प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 वैदिक गणित। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं और समझते हैं गणित कक्षा 5 में वैदिक गणित। कक्षा 5 विषय गणित, प्रश्नावली 4.1 वैदिक गणित। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। घटाव कीजिए, साथ साथ आप लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। घटाव कीजिए, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण। यहां आपको ध्यान रखना पड़ता है वैदिक गणित में, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। तो विद्यार्थियों, यहां जैसा हमें कहें हमें उसी अनुसार घटाना है। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण तथा परमित्र अंक की सहायता से घटाना है। एक न्यूनन का तात्पर्य होता है एक कम, पूर्वेण यानी पहले वाले का, एक कम करना है पहले वाले का। और इसी प्रकार से परमित्र अंक को समझिए। परमित्र ऐसे दो अंक जिनका योग आधार हो जाए। समझ में आया? और आधार जो हम सामान्य जो घटाव होती है उसमें आधार हम लेते हैं 10। कितना लेते हैं? आधार 10। एक का परमित्र 9, 2 का परमित्र 8, 3 का परमित्र 7, 4 का परमित्र 6, 5 का परमित्र 5 और इसी प्रकार से 6 का परमित्र 4, 7 का परमित्र 3, 8 का परमित्र 2, 9 का परमित्र 1 और 10 का परमित्र आ जाए तो वो होगा 0। तो ये आपको परमित्र याद रखने हैं, समझने हैं। इसके लिए आप ऐसे ही करें कि 10 करें। आपको जिसका भी परमित्र करना है उतने अंक को आप बंद कर दें। 1 का परमित्र 9, 2 का परमित्र 8, 3 का परमित्र 7, 4 का परमित्र 6, 5 का परमित्र 5, 6 का परमित्र 4, 7 का परमित्र 3, 8 का परमित्र 2, 9 का परमित्र 1 और 10 का परमित्र 0। तो इस प्रकार से हम परमित्र प्राप्त कर सकते हैं। ये हम इस घटाव में काम में लेंगे। तो ये वाली जो हम घटाव करेंगे इसमें हम सूत्र एक न्यूनन, एक कम करना है पूर्वेण का और परमित्र अंक। देखिए हम घटाव में समझते हैं। इसमें 9 सवाल हैं। पहला सवाल, हमें ये घटाव करनी है। तो यहां आपको पूरा साफ सफाई का ध्यान रखना है। घटाव जैसे हम करते हैं वैसे पीछे से करेंगे। हमें घट जाए तब घटा लेना है, नहीं घटे तब हमें परमित्र काम में लेना है। और जब परमित्र काम में लो उसके बाद हमें एक न्यूनन पूर्वेण भी करना है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। नहीं घटे तब परमित्र लेना और उसके साथ साथ हमें एक न्यूनन पूर्वेण भी करना। देखिए 2 में से 4 घटाओ, क्या घट जाता है? हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला ही घटाना है। 2 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा तब हम 4 का परमित्र लेंगे। 4 का परमित्र होता है 6 और उस 6 को क्या करना है? ऊपर वाले में जोड़ना है। 4 का परमित्र 6 को जोड़ेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 8 और वो 8 लिखना है यहां नीचे। समझ में आ गया? 2 में से 4 घटाया, नहीं घटा
4 का परमित्र लिया 6 और 6 को ऊपर वाले 2 में जोड़ा, हो गया 8, वह लिख दिया नीचे 8। बताइए इस घटाव में हमने परमित्र को काम में लिया, परमित्र को काम में लिया तो हमें एक न्यूनयन पूर्वेण भी करना है, यानी आपको एक कम करना है पूर्वेण वाले का, ऊपर वाली लाइन में करना है कम। ऊपर वाली लाइन में 2 का पूर्वेण है 8, 8 के नीचे हम एक न्यूनयन लगा देंगे, यानी ऐसी बिंदी लगा देंगे और बिंदी इस 8 के नीचे लगी, इसका मतलब हो गया एक न्यूनयन, एक कम। 8 से एक कम, अब ये 7 है, इतना सा ध्यान रखना है। 2 में से 4 घटाया, नहीं घटा, 4 का परमित्र लिया 6 को जोड़ा ऊपर वाले 2 में और वो हो गया 8। इस घटाव में हमने परमित्र काम में लिया तो 2 का पूर्वेण है 8, उसका एक न्यूनयन कर दो। बस इतना सा काम हमें करना है। अब आप आगे बढ़ जाओ। अब 7 में से 5 घटाओ, 7 में से 5 घटाओ, घट रहा है यहाँ तो कितना 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। ये हमारी घटाव हो गई, कितना आया 28, यानी 82 में से 54 घटाते हैं तो कितना आता है 28। ये हमारी घटाव हो गई। चलिए अगला दूसरा, ये वाली घटाव इसी तरीके से करनी है। 6 में से 8 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, तब हम 8 का परमित्र लेंगे। 8 का परमित्र होता है 2, 2 को ऊपर वाले 6 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8, यानी लिख देंगे जोड़ करके 8। इस घटाव में हमने परमित्र काम में लिया तो 6 का पूर्वेण है 6, इसका हम एक न्यूनयन कर देंगे। अब ये हो गया 5। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, कितना आया 18। 66 में से 48 घटाते हैं तो कितना आता है 18। समझ में आ गया। चलिए अगला तीसरा, ये वाली घटाव करनी है। 74 माइनस 69, 74 में से 69 घटाना है। 4 में से 9 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, 9 का परमित्र लेंगे। 9 का परमित्र होता है 1 और 1 को ऊपर वाले 4 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5, या लिख देंगे 5। इस घटाव में हमने परमित्र काम में लिया तो 4 का पूर्वेण है 7, इसका हम एक न्यूनयन कर देंगे तो ये हो गया 6। अब 6 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 0, तो कितना आया 5। 74 माइनस 69 कितना आता है 5। समझ में आ गया। तो ये पहली, दूसरी और तीसरी घटाव हमने की। अब हम अगली घटाव करते हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और इसी प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम इनको मिटा देते हैं और अगले वाले घटाव जो है आप उसको पढ़िए, लिखिए और उसमें भी आप अपना दिमाग लगाइए कि उसको हम इस तरीके से कैसे हल करेंगे। अगला चौथा, ये घटाव है 342 माइनस 143। वही तरीका, 2 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 3 का परमित्र लेंगे। 3 का परमित्र 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, या नीचे लिख देंगे 9। हमने यहाँ पे परमित्र काम में लिया तो हमें इसका पूर्वेण 4, इसका हमें एक न्यूनयन कर देना है। अब ये हो गया 3। 3 में से 4 घटाना है, नहीं घटेगा,
4 का परमित्र लेंगे 6, 6 को 3 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9, 9 यहाँ नीचे लिख देंगे। यहाँ पे भी हमने परमित्र काम में लिया तो इसका पूर्वेण है 3, इस पे हम 1 न्यूनयन कर देंगे, ये हो गया 2। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, ये हो गया हमारे 199। 342 में से 143 घटाते हैं तो प्राप्त होता है 199। समझ में आ गया। चलिए 5वां, चलिए हम ये वाली घटाव करते हैं। 524 माइनस 267, 4 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 7 का परमित्र लेंगे, 7 का परमित्र होता है 3, 3 को जोड़ेंगे ऊपर वाले 4 में तो बन जाएगा 7, यहाँ लिख देंगे 7। इस घटाव में हमने परमित्र काम में लिया तो 4 का पूर्वेण है 2, उसका हम कर देंगे 1 न्यूनयन, तो यहाँ हो गया 1। अब 1 में से 6 घटाना है, नहीं घटेगा। 6 का परमित्र लेंगे 4, 4 को जोड़ देंगे 1 में, कितना हो जाएगा 5, यहाँ लिख देंगे नीचे 5। बताइए इस घटाव में हमने परमित्र को काम में लिया, यस परमित्र को काम में लिया तो इसका पूर्वेण है 5, इसका हम कर देंगे 1 न्यूनयन, तो यहाँ हो गया 4। अब 4 में से 2 घटाना है तो बचेगा 2, ये हमारी घटाव हो गई, कितना आया 257। 524 माइनस 267 कितना आया 257। समझ में आ गया। अगला है 6ठा सवाल। ये देखिए घटाव है 945 माइनस 876, तो हमें घटाना है। 5 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 6 का परमित्र लेंगे 4 और 4 को ऊपर वाले 5 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 यहाँ नीचे लिख देंगे। इस घटाव में हमने परमित्र काम में लिया तो इसका पूर्वेण है 4, इसका हम 1 न्यूनयन कर देंगे। अब यहाँ हो गया 3, 3 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 7 का परमित्र लेंगे 3 और 3 को ऊपर वाले 3 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6, या नीचे लिख देंगे 6। इस घटाव में भी हमने परमित्र काम में लिया तो इसका पूर्वेण है 9, इसका हम 1 न्यूनयन कर देंगे। अब यहाँ हो गया 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 0, कितना आया 69। 945 में से 876 घटाया, कितना आया 69। तो ये हमने घटाव इस प्रकार से की। तो विद्यार्थियों इसे आप नोटबुक में उतार लें और समझ करके इसका अभ्यास करें। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल आप पढ़ें 7वां, और उसमें भी आप अपना दिमाग लगाएं कि उसमें भी हम किस प्रकार से उस घटाव को हल करेंगे। वैदिक गणित की जो ये घटाव है, इसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ये बढ़िया से अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो विद्यार्थियों 6ठी हो गई। अब 7वां, ये घटाव हल करनी है। 4162 माइनस 2536 घटाना है, वही तरीका। 2 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 6 का परमित्र लेंगे 4, 4 को ऊपर वाले 2 में जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6, वही लिख देंगे यहाँ नीचे 6। तो इस घटाव में हमने परमित्र काम में लिया
तो इसका पूर्वेण है 6, इसका हम कर देंगे 1 न्यूनयन। अब यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 घटाओ, यहाँ घट रहा है तो आपको घटा लेना है। 5 में से 3 घटा दो, कितना बचता है 2, तो यहाँ लिख दो। क्या हमने इस घटाव में परमित्र काम में लिया? नहीं लिया, तो आगे 1 न्यूनयन भी नहीं करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है, जब परमित्र हम ले घटाव में तो ही पूर्वेण वाले का 1 न्यूनयन करना है, और जब परमित्र नहीं ले तो पूर्वेण वाले का 1 न्यूनयन भी नहीं करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। ये हमारी घटाव हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 में से 5 घटाएंगे, नहीं घट रहा है, तब 5 का परमित्र लेंगे। 5 का परमित्र 5, 5 को ऊपर वाले 1 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। तो यहाँ नीचे लिख देंगे 6। यहाँ हमने परमित्र काम में लिया तो हमें पूर्वेण वाले 4 का 1 न्यूनयन करना है। तो यहाँ हो गया 3। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। कितना आया? 1626। 4162 में से हमने 2536 घटाया तो 1626 प्राप्त हुआ। चलिए अगली घटाओ, 8 नंबर। ये वाली घटाव है 7264 में से घटाना है 3897। वही तरीका, 4 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 7 का परमित्र लेंगे, 7 का परमित्र 3, 3 को ऊपर वाले 4 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 में 4 जोड़ेंगे 7, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 7। तो इस घटाव में हमने परमित्र काम में लिया तो हमें 4 का पूर्वेण है 6, इसमें हमें 1 न्यूनयन करना है। ये हो गया 5। अब हमें 5 में से 9 घटाना है, नहीं घटेगा। 9 का परमित्र लेंगे 1, और उस 1 को ऊपर वाले 5 में जोड़ेंगे। 1 को 5 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6, या नीचे लिख देंगे 6। यहाँ पे भी हमने परमित्र काम में लिया तो इसका पूर्वेण है 2, इसका हम 1 न्यूनयन कर देंगे। यहाँ हो गया अब 1 में से 8 घटाना है, नहीं घटेगा। 8 का परमित्र लेंगे 2, 2 को ऊपर वाले 1 में जोड़ेंगे, हो जाएगा 3, यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ पे भी हमने परमित्र काम में लिया तो इसका पूर्वेण है 7, इसका हम 1 न्यूनयन कर देंगे, ये हो गया 6। अब यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। समझ में आया? तो कितना आ गया? 3367, यानी 7264 में से 3897 घटाते हैं तो 3367 बचता है। समझ में आ गया? तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम इस प्रश्नावली का जो लास्ट वाला सवाल है उसको हम और समझ लेते हैं। सवाल नंबर 9। देख लीजिए, इसको हम और समझ लेते हैं। 1245 में से घटाना है 978। चलिए हम घटा लेते हैं। 5 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 8 का परमित्र लेंगे 2, 2 को ऊपर वाले 5 में जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7, यहाँ लिख देंगे 7। इस घटाव में हमने परमित्र काम में लिया तो इसका पूर्वेण है 4, इसका हम 1 न्यूनयन कर देंगे। अब यहाँ हो गया 3 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 7 का परमित्र लेंगे 3, और 3 को ऊपर वाले 3 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे भी हमने परमित्र काम में लिया तो हम आगे वाले में 1 न्यूनयन कर देंगे। अब ये हो गया 1 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 9 का परमित्र लेंगे, 9 का परमित्र 1 को ऊपर वाले 1 में जोड़ेंगे, हो जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ पे भी हमने परमित्र काम में लिया
तो इसका पूर्वेण है 1, इसका हम 1 न्यूनयन कर देंगे। अब ये हो गया 0, 0 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0, कितना आया 267, यानी 1245 में से हमने 978 घटाया 267 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और आप समझने का प्रयास जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो और भी जो घटाव आप लेकर के उसको आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे उतनी ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 न्यूनयन पूर्वेण, 1 कम करना है पूर्वेण वाले का, पहले वाले का परम मित्र अंक, और जब कब करना है जब परम मित्र अंक काम में ले तब करना है। तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में जब भी आए सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए, तब आपको इस तरीके से घटाव हल करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके आप और भी कुछ घटाव लेकर के उसका आप अभ्यास कर सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास के माध्यम से ये वाली घटाव हम आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 को समझा, जिसमें हमने सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाव संक्रिया को हल की। हमने घटाव समझी और उसका अभ्यास किया। आप भी कुछ घटाव लेकर के उनका आप अभ्यास जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट्स जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।